हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हमारा नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट करेंगे वो है एनसॉफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए। मान लीजिए एक कंपनी है, उसको ग्रो करना है। ठीक है। इस कंपनी को क्या है, ग्रो करना है। इसके पास कुछ सिनेरियो है, पहले वो समझेंगे। एक तो कंपनी है, वो क्या है, एक प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। एक वो है, एक नया प्रोडक्ट बनाती है। इसका वो क्या है, एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो यूजुअली कंपनी जिसमें वर्क वर्क करती है, जिसका मेन प्रोडक्ट जो है। फिर एक कंपनी क्या है, एक नया प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। एक जो है ये कंपनी जो है, मान लो राजस्थान है, ये एरिया है पर्टिकुलर, यहाँ पे ही वर्क करती है ये कंपनी। इसका जो एग्जिस्टिंग मार्केट है यही है, एग्जिस्टिंग मार्केट। ठीक है। और ये इसका क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है। और ये एक मान लो नया एरिया है, मान लो कि हरियाणा, मान लो हरियाणा है। ठीक है। हाँ। न्यू मार्केट, ये हो गया आपका न्यू प्रोडक्ट। अब आप अगर आप इस सिनेरियो को पूरा समझ लेंगे तो आपको यह मैट्रिक्स जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है। देखिए, ये जो कंपनी है क्या चाहती है कि मुझे ग्रो करना है, अपने कंपटीटर से आगे बढ़ना है, और मुझे मार्केट में जो बहुत ज्यादा ग्रो करना है। तो ये कंपनी क्या करेगी, इसका मान लो ये मेन जो प्रोडक्ट है इसमें वर्क करती है कंपनी। ठीक है। और ये है एग्जिस्टिंग मार्केट जहाँ पे वो कंपनी अपना सेल करती है, जिस मार्केट के अंदर। अब कंपनी को ग्रो करना है तो क्या करेगी, मान लो ये जिसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसी को उसी मार्केट में जो ऑलरेडी वर्क करती है उसी मार्केट में क्या करेगी, कम प्राइस पे सेल कर देगी, उसी मार्केट में ही दोबारा सेल कर देगी। वो कैसे कर सकती है, या तो प्राइस में डिस्काउंट दे दे, या फिर प्रमोशन करे और ज्यादा, या फिर क्या करे, कुछ जैसे कि मान लो बाय वन गेट वन फ्री का एक नया ऑफर रख दिया, बाय वन गेट वन फ्री। अपने क्या कर रही है कि पुराने प्रोडक्ट को अपने पुराने मार्केट के अंदर ही बेसिकली सेल कर रही है। ठीक है। वो कैसे भी करे, या फिर प्राइस कट करे, या प्रमोशन और ज्यादा करे, ताकि इसके कस्टमर क्या है, बढ़ जाए, और ज्यादा उसी मार्केट के कस्टमर बढ़े। तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। मार्केट का आप क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेशन कर रहे हैं। आप अपना और पुराना प्रोडक्ट जो है पुराने मार्केट के अंदर ही सेल करके आपको ग्रो होना चाहते हैं, तो इसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन। अब आपके दिमाग में आया कि हम कुछ और तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। अब क्या करेगी कंपनी, एक नए इसी प्रोडक्ट को नए मार्केट में लेके जाना चाहती है। ठीक है। अपना जो पुराना प्रोडक्ट है उसको नए मार्केट में शेयर करना चाहती है। मान लो अब उसका राजस्थान से हरियाणा में नए मार्केट में आने का मन है, तो इस स्ट्रेटेजी को हम क्या कहेंगे, कि आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका क्या कर रहे हैं। सॉरी, ग्लिच हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब क्या कह रहे थे कि जो आपका पुराना जो प्रोडक्ट है उसको आप क्या कर रहे हैं, नए मार्केट में जाना चाहते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, आप मार्केट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप अपना मार्केट का रीच क्या है, बढ़ा रहे हैं, तो इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। जब आप अपना पुराना प्रोडक्ट नए मार्केट में जाके सेल करना स्टार्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट का डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे कि आप कोई मान लो एक नया कंपनी का ब्रांड है, वो क्या करती है, इंडियन कंपनी का ब्रांड है, और वो क्या कर रही है, फॉरेन मार्केट में जाना चाहती है, तो इससे क्या कर रहे हो, मार्केट का डेवलपमेंट कर रही है। वैसी एक ये कंपनी है जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो दूसरे एरिया में सेल करना चाहती है, तो ये क्या कर रही है, मार्केट का डेवलपमेंट कर रही है। वैसे ही अब कंपनी क्या कर रही है, अब उसको ग्रो करने का एक और तरीका याद आया। वो क्या है, उसका मान लो एक नया प्रोडक्ट बनाती हूँ मैं, उस नए प्रोडक्ट को अपने पुराने मार्केट में ही सेल करती हूँ मैं। पुराने मार्केट के अंदर ही इसने इसको सेल किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपना प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। मान लो कंपनी ने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसको जो पुराना मार्केट था उसी के अंदर उसको सेल किया, और उससे अपना ग्रो करना चाहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। जैसे कि मान लो एक नया कंपनी जो है, ये नया प्रोडक्ट है, इस स्मार्टफोन बेच रही है एक एग्जिस्टिंग मार्केट में, और फिर क्या करती है, नया मॉडल निकालती है वो, कि अब ये नया मॉडल आया है उसी एग्जिस्टिंग जो उसके मार्केट है उसके अंदर ही। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर क्या करेंगे, चलो एक नया वेरायटी आया है उसको खरीदते हैं, तो इससे क्या होगा, उसका मार्केट डेवलपमेंट होगा। तो तीसरा तरीका ये है इसका। ठीक है, पहला क्या था, पेनिट्रेशन करना, दूसरा क्या, मार्केट डेवलपमेंट करना, तीसरा क्या है, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना। अब उसने क्या किया कि नया प्रोडक्ट है, अब उसने सोचा अब मैं एक और तरीके से ग्रो करती हूँ, तो ये क्या है, एक नया प्रोडक्ट बनाया उसने, और उसको नए मार्केट में शेयर किया, मतलब पूरा का पूरा रिस्क लिया उसने। एक मान लो एक कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है और एक नए मार्केट में ही घुस जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। ये कंपनी क्या कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। ठीक है।
तो एक कंपनी हो चार तरीके से ग्रो कर सकती है, ये मैट्रिक्स बताती है। अगर उसे अपना मार्केट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है तो या तो मार्केट पेनिट्रेशन कर सकती है अपने पुराने प्रोडक्ट को पुराने मार्केट में शेयर करके, या वो कर सकती है अपने पुराने प्रोडक्ट को नए मार्केट में शेयर करके मार्केट डेवलपमेंट कर सकती है। इस या फिर अब क्या करती है, नया प्रोडक्ट बनाती है और उसको पुराने मार्केट में शेयर करती है, तो इसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। या फिर नए प्रोडक्ट को एकदम ही नए मार्केट में शेयर करती है, तो इसे हम कहते हैं डायफिकेशन। इसे ये जो मैट्रिक्स है ये बताती है। चलो अब इसे क्या करते हैं, डेफिनेशन की लैंग्वेज में समझते हैं। ये आपके एंसो मैट्रिक्स है, जो प्रोडक्ट और मार्केट की ग्रोथ के मैट्रिक्स में बताती है। बताया ना मैंने अभी कि प्रोडक्ट और मार्केट से रिलेट करती है। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का टूल है जो डिसाइड करता है हाउ टू ग्रो, हमें बिजनेस को कैसे ग्रो करना है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और मार्केट। एक प्रोडक्ट और मार्केट के बेस पे मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ। इसे किसने दिया था, आइग्नोर एंसॉफ ने दिया था। ठीक है, याद रखना। और ये जो मैट्रिक्स जो मैंने बताया वो इसी मैट्रिक्स पे 2x2 की मैट्रिक्स पे चलती है। देखिए, अगर आपका एग्जिस्टिंग मार्केट है और आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आप दोनों अपने पुराने जो प्रोडक्ट है उसको आप पुराने मार्केट में शेयर करते हैं, सेल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। जब आप अपने पुराने मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना। जब आप अपना जो नया मार्केट है उसके अंदर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मार्केट को डेवलपमेंट करना। और जब दोनों ही चीजें नई है, नया मार्केट और नया प्रोडक्ट है, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, होप सो कि आपको ये जो एंस ऑफ मैट्रिक्स है वो समझ में आई होगी। और इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं, बस आपको ये टर्म्स याद रखनी है कि कौन सा मार्केट में कौन सी जो है अपन टर्म को बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू।